हे गोपाल राधे कृष्ण हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद तो नारद जी के यहाँ पधारे, वसुदेव जी ने उनका अभिवादन किया, आसन पर बिठाया, उनकी पूजा की। इसके बाद पुनः प्रणाम करके उनसे बात। वसुदेव जी ने कहा, संसार में माता पिता का आगमन पुत्रों के लिए भगवान की और अग्रसर होने वाले साधु संतों के पदार्पण प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा ही शुक्र, बड़ा ही मंगलमय होता है। जो संसार के पचड़े में पड़े हुए हैं, जो दीन दुखी हैं, अगर माता पिता पुत्र के यहाँ जाए तो उसकी टेंशन सी कम हो जाती है पुत्र की, कि अब तो मेरे सपोर्टर आ गए, उसे बहुत बड़ा बाहुबल सा मिल जाता है। परंतु भगवान, आप तो स्वयं भगवान भगवत स्वरूप में, आपका चलना फिरना तो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए होता है। भगवान का चलना फिरना जाना सभी प्राणियों के कल्याण का होता है। जब भगवान वहां से जा रहे थे, मथुरा में जैसे ही प्रवेश किया तो वहां कुब्जा भी मिली, दर्जी भी मिला, माली भी मिला, सबको भगवान ने खुश किया। कुबलिया पीड़ हाथी को भी दर्शन दिए, उसका भी उद्धार किया। देवताओं के चरित्र भी कभी प्राणियों के लिए दुख के कारण तो कभी सुख के कारण बन जाते हैं। परंतु जो आप जैसे भगवान के प्रेमी पुरुष हैं, जिनका हृदय प्राण जीवन सब कुछ भगवान में हो गया, उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है। जो लोग देवताओं का जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परछाई के समान ठीक उसी रीति से भजन करने वाले को फल देते हैं। हरि को भजस्व हरि को भजस्व। जिसको आप मानेंगे वो भी तुम्हें अपना ही मानेगा। और इस मन को तरह तरह की चीजों में उलझा दोगे कि यहाँ इनको एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाने। मनुष्य की क्या आदत होती है कि राम ने न सुनी तो शंकर भगवान सुनेंगे, शंकर भगवान नहीं सुनेंगे तो गणेश जी सुनेंगे, गणेश जी ने न सुनी तो कमल तो दूसरे मोहल्ला में चलेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानता है, मैंने कई बार कहा है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा हो गई तो सबकी पूजा हो गई। भगवान को भोग लगा दिया तो सबको भोग लग गए। तो जिस देवता को तुम भजोगे वो देवता तुम्हें परछाई के समान तुम्हारे साथ तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्योंकि देवता कर्म के मंत्री हैं, अधीन है, अधीन है। देवता कर्म जैसा कर्म करोगे बस तुम्हें फल देंगे। और ये कहां से फल लाते हैं? गोविंद के पास से फल। इन पे अपने पास कुछ देने के लिए नहीं, भंडारा तो नहीं है। हाँ, परंतु सत्पुरुष दीन वत्सल होते हैं, अर्थात जो सांसारिक संपत्ति साधन से हीन है उन्हें अपना। सत्पुरुष दीन वत्सल होते हैं। अच्छे लोग जो संसार में क्या कह रहे हैं, साधन से हीन है, जिनके पास कोई भी साधन नहीं है, भक्ति करने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता, अच्छे लोग ऐसे लोगों को अपने गले लगा। हे ब्राह्मण, हम आपके आगमन और शुभ दर्शन से धन्य हो गए। आपसे उन धर्मों के साधनों के प्रश्न कर रहे हैं जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुन ले और सब ओर से अवैधायक संसार से मुक्त हो जाए, ऐसा हम साधन सुनना चाहते हैं। कौन कह रहे? वसुदेव जी। कौन थे कह रहे? नारद जी। नारद जी का शरीर ब्राह्मण का, समझ में? तो जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुन ले और सब ओर से भयदायक संसार से मुक्त हो जाए। इस संसार में हर जगह भय है, डर है, लेकिन ऐसा कौन सा साधन है जिससे सुन करके मनुष्य इस डर से दूर हो जाए। पहले जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना तो की थी, परंतु इसलिए नहीं कि मुझे मुक्ति मिले। हम अपने कार्य में लगे रहे।
गोविंद की कथा सुनते रहे, भगवान के नाम का कीर्तन करते रहे, लेकिन कभी ये इच्छा नहीं करे कि प्रभु मैंने ते महीना भर कथा सुनी है, अब तू वो कछु दे दे। मंदिर में जाते हैं तो जी कहते जा खाना कर दे, बा खाना कर दे, 1 रुपया चढ़ाएंगे और लाखन की फरमाइश की लिस्ट दे आ। नहीं, ये हमारा नित्य कर्म है, क्योंकि जन्म जन्म से हम यूं ही भटकते रहे, प्रभु के दर्शन अंतरात्मा में हमें अभी तक नहीं हो पाए, तभी तो कमी है हमारे अंदर। अभी हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है, निकलेगी कैसे? ये गोविंद की कथाओं से, भगवान के नाम के कीर्तन से, जो भी आपको अच्छा है। तो मेरी आराधना का उद्देश्य था कि मुझे पुत्र रूप में आप प्राप्त हो। उस समय मैं भगवान की लीला में मस्त हो रहा था। हे सुब्रत, अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे इस जन्म मृत्यु रूपी भयावक संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र मोहक रूप धारण करके सामने आता है। जिस चीज को हम सुख मानते हैं उसमें भी दुख निकलता है और वही सामने आ जाता है। तो प्रभु अनायास ही हम इस दुखों से पार हो जाएं, वो रास्ता हमें बताएंगे। बहुत सुंदर प्रश्न किया वसुदेव जी ने नारद। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन बुद्धिमान वसुदेव जी ने भगवान के स्वरूप गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से यह प्रश्न किया था, और देवसी नारद उनका प्रश्न सुनकर भगवान के अचिंत अनंत कल्याण में गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और प्रेम आनंद में भरकर वसुदेव जी से बोले। जब प्रश्न किया तो नारद जी मस्त हो गए कि देखो, हर आदमी नहीं पूछता कि मेरा कल्याण कैसे है, हर आदमी पूछता कि महाराज पैसा कैसे करूं, दंड कैसे करूं, कहां से बड़ा आदमी बनूं, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के साधन कोई नहीं पूछता। भगवान कैसे मिलेंगे, कौन सा तरीका अपनाए, ये नहीं पूछता। तो नारद जी कहने लगे, यदुवंश श्रोणी, तुम्हारा ये कहना बहुत ही सुंदर है, क्योंकि ये भागवत धर्म के संबंध है, जो सारे विश्व को जीवन दान देने वाला, पवित्र करने वाला। वसुदेव जी, ये भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से याद करने और हृदय से स्वीकार करके कोई इसका पालन करने जा रहा हो, उसका अनुमोदन करने से मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है। कोई रास्ते में कह दे, कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, हम तो भागवत सुनने जा रहे हैं, तो तुम तो पवित्र हो ही गए, लेकिन उसको वाणी को सुना, वो सामने वाला भी पवित्र हो गया। भागवत जी जैसे, ये मैं नहीं कह रहा, ये नारद जी कह। वसुदेव जी, ये भागवत धर्म ऐसी वस्तु है, कानों से सुन ले, वाणी से उच्चारण कर ले और चित्त से अगर याद करें, स्मरण करें, हृदय से स्वीकार कर, जब ऊपरी मन से नहीं, हृदय से स्वीकार कर, इसका पालन करने जा रहा हो, उस रास्ते पे जो जीव जा रहा हो, और वो तो पवित्र होता ही है, उसके साथ चलने वाला भी पवित्र हो जाता है। चाहे वो भगवान का, सारे संसार का द्रोही क्यों न हो, दुश्मन क्यों न हो, बुरा से बुरा आदमी क्यों न हो। कहां तक नारद जी कह रहे, चाहे वो भगवान का एवं सारे संसार का द्रोही क्यों न हो, जिसके गुण लीला नाम को श्रवण कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है। चल भाई चल, तू राम को नाम लियो, हम गोविंद की जय जय करेंगे, तो तुम तो पवित्र हो गई, लेकिन वो भी पवित्र हो जाएगा। जिनके गुण लीला नाम आदि श्रवण कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला, कितना भी गिरे से गिरा मनुष्य हो, अगर गोविंद की शरण में आ जाता है, गोविंद के नाम का कीर्तन करता है, तो पवित्र हो जाता है। उन्हीं परम कल्याण स्वरूप मेरे आराध्य भगवान नारायण का तुमने आज मुझे स्मरण कराया है। वसुदेव जी, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया, इसके संबंध में एक इतिहास है, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। ऋषभ देव जी के 9 पुत्र थे, 9 योगेश्वर, और महात्मा विदेह का शुभ संवाद। 9 योगेश्वर और महात्मा विदेह, राजा जनक को विदेह कहते थे, बिना देह, तुम जानते ही हो, सब जानते हैं। तो स्वयंभू मनु के एक प्रसिद्ध पुत्र थे, प्रियवत, और प्रियवत के आगनिद, आगनिद के नाम और नाभ के पुत्र हुए ऋषभ। शास्त्रों ने उन्हें भगवान वासुदेव का अंश कहा, जो ऋषभदेव, जो जैनी लोग मानते हैं अपने पहले भगवान को, वो ऋषभदेव ही थे।
उनके 100 पुत्र थे, सबके सब विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े थे राजा भरत। वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्हीं के नाम से ये भूमंडल जो आज अजनाब वर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाया। क्या नाम था इसका? नाम अजनाब वर्ष पहले, लेकिन उन्हीं के नाम से भरत जी के नाम, भरत जी कौन के पुत्र थे? ऋषभ देव के, उसी के नाम से भारतवर्ष नाम इसका पड़ा। भरत ने सारी पृथ्वी का राज्य भोगा, परंतु अंत में से छोड़कर वन में चले। मैं कहता हूं गृहस्थी में रहो, आनंद लो, लेकिन जैसे ही हमें कुछ संकेत मिलने लगे कि अब हम इसको कमजोर हो गए हैं, दिखना कम हो गया है, शरीर जो संग छोड़ने वाला है, तो हमें भगवान की शरणागति लेनी चाहिए, किनारा कर ले। वहां उन्होंने तपस्या की और 3 जन्मों से भी भगवान को प्राप्त। भगवान ऋषभदेव जी के 99 पुत्र में से 9 पुत्र तो भारतवर्ष के 9 द्वीपों के राजा बन गए और 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। शेष 9 सन्यासी हो गए, बड़े ही भाग्यवान थे। उन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया और वास्तव में वे उनमें बड़े निपुण थे। दिगंबर रहते थे, किसी चीज का कोई संग्रह विग्रह करने की जरूरत नहीं। जब नंगे रहते तो क्या चीज को इकट्ठा करें, किसको बांधे किसको छोड़े, मस्त टेंशन फ्री। उनके नाम क्या? कब, हर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमल, चमस और करवार, ये सन्यासी। बेसकाल कारण अव्यक्त भगवान के रूप संसार को अपने आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर मस्त घूमने लगे। ये संसार में सब ईश्वर का है, ईश्वर के हम हैं, इसलिए वो 9 नदरंगे 9 योगेश्वर घूमते रहे। उनके लिए कहीं भी रोक टोक नहीं थी, वो जहां चाहते चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर, नाग के लोक में जहां भी मन करता था वहीं चले जाते थे। वसुदेव जी में सब के सब जीव मुक्त थे। थोड़ा सा भी अपने अंदर अहंकार कि मैं कौन हूं, मुझे कौन क्या देख रहा है, तो हम कुछ नहीं करते। हमारा आगे बढ़ने की रुकावट का कारण यही है कि दूसरों का समझना हो, दूसरे से कोई लेना देना नहीं। तुम अपने पथ पर, अपने रास्ते पे, अगर भक्ति के रास्ते में आ गए हो और सबको पता है कि इस रास्ते में सुनना तो पड़ेगा, तो दुनिया क्या कहती, क्या नहीं, राधे राधे करते। एक बार की बात है कि भारतवर्ष में विदेराज महात्मा ने बड़े ऋषियों के द्वारा एक यज्ञ करा रहे थे। वही 9 योगेश्वर मस्त घूमते हुए यज्ञ में जा पहुंचे। यही 9 योगेश्वर जिनके नाम थे कब, हर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, दुमल, चमस और करवार। अगर 9 योगेश्वरों की आपने कथा सुन ली, मैं जानता हूं भागवत आपने पूरी याद कर ली। बहुत सुंदर इनका एक शब्द। तो वसुदेव जी योगेश्वर भगवान के प्रेमी भक्त, सूर्य के समान तेजस्वी देख करके राजा निम जो है आए और मूर्तमान अग्नि, ऋतगाज, ब्राह्मण सब के सब उनके स्वागत में खड़े हो गए। जब 9 योगेश्वरों को देखा, सुखदेव जी भी लगे रहते थे। अब दुनिया क्या नजर से देख रही है, ये उनका देखना, लेकिन उनकी दृष्टि में सब एक है। विदेराज निम्न ने उन्हें भगवान के प्रेमी भक्त जानकर आसन पर बिठाया, प्रेम आनंद से भरकर विधि पूर्वक पूजा की और 9 योगेश्वर अपने अंग की कांति से इस प्रकार चमक रहे थे मानो साक्षात पुत्र सनकादिक मुनीश्वर। और झुक करके किसी से अगर प्रश्न करना है तो बड़े प्रेम से अगर बोलेंगे तभी आप उसका जवाब पा सकते हैं। राजा निम्न ने बहुत ही विनम्रता से प्रश्न किया तो निम्न कहने लगे, भगवान मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद हो, क्योंकि भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए घूमा करते हैं। क्योंकि संसार में निरे प्राणी हैं जो बड़े परेशान हैं अपने कर्मों से, अपने माहौल से, अपने सोच विचारों से। तो संत महात्माओं को कोई रूपरेखा नहीं होती, किसी भी रूप में आते हैं और संसार में अपना प्रवचन करके ज्ञान मार्ग बता करके चले जाते। तो यही राजा निम्न कह रहे हैं
कि जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना बहुत ही कठिन है। यदि ये प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार हो जाता है, पैदा होती है। मनुष्य का जन्म मिल गया, बड़े भाग्यों से मिल तो गया, लेकिन ये भय बना रहता है कि मैं जाए तो रहूं, लौटूंगो कि नहीं। कहीं ना कहीं एक डर का बिंदु हृदय में बना है, क्योंकि ये क्षणभंगुर है। इसका शरीर का कोई पता नहीं कितना चलेगा, इसका एंड कहां पर, किसी का हर चीज का एंड होता है। कोई भी चीज वैज्ञानिक ने बनाई, कह देगा 100 साल चलेगी, उसके ऊपर ये खत्म हो जाएगी। लेकिन इसका कोई भी पता नहीं है कि आज है कल नहीं रहे, क्षणभंगुर। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनको प्यार करने वाले भक्तों का, संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। जब मनुष्य शरीर बड़े पुण्यों से मिला, तो जब और अधिक पुण्य होंगे तब आपको अच्छे लोगों का समागम होगा, अच्छे लोगों का दर्शन होगा, बहुत दुर्लभ। इसलिए हे महात्माओं, हम आप लोगों से ये प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है, कल्याण कैसे, उसका रास्ता क्या है, उसका साधन क्या है। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्यों के लिए परम निधि है। आधे क्षण, हम तो यहाँ 1.5 घंटे गोविंद का भले ही 15 मिनट मन लगता हो, लेकिन राजा निम कह रहे हैं किससे, 9 योगेश्वरों से, कि महाराज आधे क्षण का आप जैसे लोगों के संग अगर आधे क्षण भी सत्संग मिल गया तो जीवन धन्य हो। योगेश्वर, यदि सुनने के अधिकारी आप हमें समझते हो तो भागवत धर्म का उपदेश कीजिए। भागवत है क्या? क्योंकि उनसे जन्म विकार से रहते एक रस भगवान सीखन प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न कब होते हैं? भागवत सुनने से, भगवान के नाम के कीर्तन करने से मेरा गोविंद प्रसन्न होता है। उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपने आप तक का दान कर डालते हैं, और वो इतना है, सक्कू बाई के जहाँ रोटी बनाई, पानी भरने गया, कंडे था, कोई कर सकता है? पंडित जी तुम तो ठीक है, हम तुम्हारे जो है, हम तुम्हारे जो है, लेकिन जा काम है होना कर, दुनिया का केगी। लेकिन भगवान ने अपने भक्त के लिए पानी भी भरा, कंडे भी थापे, पूरे पूरे दिन रोटियां भी बना। इसको कहते प्रेम। नारद जी ने कहा, वसुदेव जी, जब राजा निम भगवान के प्रेमी संतों से प्रश्न किया, 9 योगेश्वरों से, मैं पहले योगेश्वर की कथा थोड़ी सी सुनाऊंगा क्योंकि कथाएं बहुत लंबी हैं। तो राजा निम बोले, पहले 9 योगेश्वरों में से कवि जी ने कहा, पहले कवि थे, दूसरे कौन थे? हरि, तीसरे कौन थे? अंतरिक्ष, चौथे कौन से? प्रबुद्ध, पांचवें कौन से? पिपलायन, छठवें कौन से? आविरोध, सातवें कौन से थे? द्रुमुल, 9वें, 8वें चमस और 9वें करवाज। तो राजन भक्तों के हृदय से कभी दूर न होने वाले गोविंद भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण और आंतरिक क्षय में हमेशा भय शून्य है। यानी भगवान के चरणों की सेवा, नित्य निरंतर उपासना ही सबसे बड़ा कल्याण का साधन है। ऐसा करने से हमें कभी कोई भय नहीं रहेगा। मेरा ऐसा निश्चय मत है। कभी क्या, देह के तुच्छ एवं झूठे पदार्थों में, देह, शरीर, घर गृहस्थी, झूठे पदार्थों में अहंता ममता हो जाने के कारण, झूठे पदार्थों में ममता हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्त वृत्ति उद्विग्न हो गई है, यानी कि हलचल पैदा करती है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने से पूर्णतः निवर्त हो जाता है। जो बेचैन रहते हैं, हमेशा भय युक्त रहते हैं, अगर वो भगवान की सेवा करें, भगवान की शरणागति ले लें, तो वो भी जो है भय मुक्त हो जाएंगे। तो कीर्तन कर श्रीमन नारायण नारायण
भगवान की जय। वैकुंठनाथ की जय। तो 9वें योगेश्वर पहले कवि महाराज बोलने लगे कि देह के तुच्छ पदार्थों में जो ममता रखता है, आसक्ति रखता है, और जिन लोगों की चित्त वृत्ति उल्टे सीधे कार्यों में लगी रहती है, उनको भय भी लगा रहता है। वो उपासना अनुष्ठान करने पर पूर्णतया अगर भगवान की उपासना करें, भगवान के नाम का अनुष्ठान करें, तो उनकी ये चीजें निवृत्त हो जाती हैं, वो इन चीजों से छूट जाती हैं। भगवान ने भोले वाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के जो उपाय बताए हैं, वो श्रीमुख से बताए हैं। उन्हें भी भागवत धर्म ही समझे। भगवान ने कहा मैं बहुत सरल हूं, मुझे पाना कोई भी कठिन नहीं। जब तक हृदय की गंदगी को दूर करो, सबसे प्रेम से बोलो और भक्ति की पैदा करो, भगवान के विग्रह को नमस्कार करो। ये मत समझो कि ये विग्रह है, मूर्ति है, ये स्वयं नारायण है और सबके अंदर गोविंद है। जब हम ऐसे विचार ऐसे रखेंगे तो ये समझ लो कि हम अपने सही रास्ते पर चल चले। राजन, भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता। जिसने भागवत धर्म का अनुसरण कर लिया, उस रास्ते पर चलने लगा, उसे कभी भी कितनी भी समस्याएं, वो सब समस्याओं को पास करते हुए चला जाए, पार करते हुए चला जाए। और नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी, अर्थात विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी, न तो मार्ग से स्खलित होता है, न तो वो पतित और फल से वंचित ही होता है। पतित फल से वंचित ही होता है। यानी कि अगर हमने उस रास्ते पे चलने लग जाए तो भले ही आंख बंद करके हम गलत काम कर ही नहीं सकते। भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए यही नियम नहीं है कि वो एक विशेष प्रकार का ही कर्म करे, नहीं। वह शरीर से जो सेवा बन जाए वो करे, या वाणी से अगर तुम शरीर भी काम नहीं कर रहा है तो भागवत सुनाइए, भगवान का कीर्तन सुनाइए, भगवान की चर्चा सुनाइए। वाणी से कार्य करो, मन से करो। अगर वाणी भी आपकी अच्छी नहीं है तो मन से भगवान की जो कथाएं सुनी है, भगवान का कीर्तन जितना भी जानते हो, मन में चिंतन करो। इंद्रियों से इन पैरों को ले जाओ तीर्थ यात्रा, हाथों से दान करो, इंद्रियां, कानों से गोविंद की कथाएं सुनो। जब तुम बोल ही नहीं सकते हो, मन में भी चिंतन नहीं कर सकते हो, तो कोई ना कोई इंद्री किसी कार्य में लगा दो। बुद्धि से, हर आदमी बुद्धिमान है, बहुत चतुर चालाक है, सबको पता है अच्छी बुरी क्या पहचान है, किसमें फायदा किसमें नुकसान है। बुद्धि से, अहंकार से, रावण को अहंकार था, उसने भी भगवान को प्राप्त किया। कछु तो पाल ले अपने अंदर। जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभावश जो जो करे, सब वो परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। लेकिन एंड में मैंने क्या कहा, पूरे दिन कीजिए, भगवान के सुबह दर्शन करें और जिज्ञा के प्रभु तू जो करवावे वो सो तू जाने, और संजा तू जो कछु करके आवे तेरा तुझको अर्पण में क्या था। लेकिन कब वो जिन कहते भूलते कि मैंने जिज्ञा जामे मिस्टेक है, क्योंकि बुरे काम करके आए सबसे पहले भगवान के ही पास आओ कि प्रभु तेने क्या करवाया तो तेने करो, और कछु अच्छो काम दान पुण्य करे तो 4 जगह गाने करे मैंने 10 रुपया दान कर, अरे मैंने जो रेवड़ी बटवाई, मैंने चिन्ना मित्र के गोदाम खुलवाए दे। नहीं, यही तुम कर्म बंधन से बंध जाओगे और फिर सुख दुख जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहो। क्योंकि आदमी कहीं 10 रुपया दान कर तो 4 जगह गाय ले, तो वो अपने पैसे को मई एंड कर देता है। दान की कबो व्याख्या नहीं करे, व्याख्या करे तो अपने पापों की करे, अपनी गलतियों की करे, अपने अवगुणों की करे कि हमेशा भी जी कमी हटे। अभी 4-5 कमी शेष रह गए। अब पता गोविंद कब ने कमी ने निकाले जिन्हें कि हम आ गए वृंदावन में तो 10 रुपया चढ़ाया और 10 जगह गाय दे, क्योंकि गाने से पुण्य छीन हो जाता है और गाने से पाप छीन हो जाता है। तो काम हमें वो करने चाहिए जो हमें तदंजन छुटकारा मिले।
तो जो जो करें वो सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है, इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। और वह यानी राजा कवि ये महर्षि कवि यही कह रहे हैं, भगवान नारायण को समर्पण कर दे, यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म। कोई पूछे भागवत धर्म क्या है, जो भी करें, जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं सब भगवान को सौंप। हमारा बूता नहीं है, ये हम भी जानते हैं। यहां तक बिठाने वाला गोविंद है, इस चर्चा में डालने वाला भी वही है। अब उसके मन में क्या है, वो हमसे क्या कराना चाहता है, ये वही जानता है, हमारी औकात नहीं। बड़े बड़े बोलने वाले, बड़े बड़े चतुर, बड़े सियाने लोग बैठे, ऐसी बात नहीं, संसार में एक से बुद्धिमान बैठा, लेकिन हर एक किसी के नसीब में नहीं। तो यही सबसे सरल भागवत है। आज ये तक सुनाएंगे। जय गोविंद, जय गोपाल। हे गोपाल